इंस्पेक्टर हमारे देश के लिए कलंक हैं, जो गरीब लोगों पर जुल्म करें और किसी वर्दी वाले की इज्जत न करें। ओ इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं, अगर मेरे यूनिट को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। ए पागल लड़की, ये मेरा वो ठिकाना है जिसके बारे में जानने के लिए तुम्हारे यूनिट वालों को दूसरा जन्म लेना होगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे यूनिट वाले तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, याद रखना। अगर तुम्हारे आर्मी वाले मेरी जगह तक पहुंच गए तो मैं अपना काला मुंह करके गधे पर बैठकर शहर के चक्कर लगाऊंगा। ठीक है फिर इंस्पेक्टर, अपना काला मुंह करने को तैयार रहो। ठीक 1 घंटे में आर्मी वाले यहाँ आ जाएंगे। चलो भाई, आर्मी वालों का इंतजार करते हैं। 1 घंटे में आने वाले हैं तो इंतजाम तो करना ही होगा ना उनके लिए। अरे सर, बहुत देर हो गई, ये आर्मी वाले नहीं आए, लगता है हमसे डर गए। अरे सर, लगता है आर्मी वाले आ गए। ये आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर है, अब क्या होगा? क्या हुआ इंस्पेक्टर, डर लग रहा है? क्या अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ए लड़की, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो, मैं बाद में आऊंगा और फिर तुमसे बदला लूंगा। सर जल्दी भागो, आर्मी वाले आ गए हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। सर, आज का दिन तो ऐसे ही खाली गया। ना कोई चालान हुआ और ना ही कोई मुर्गा हाथ लगा। जेब बिल्कुल ठंडी पड़ी है। तुमने सही कहा बलदेव, वैसे भी थाने जाके मक्खियां ही मारनी है, क्यों ना यहीं से ही दिहाड़ी लगा के चलते हैं। सर क्यों ना आज आगे वाले मोड़ पे नाका लगाया जाए, यहाँ से अक्सर दूसरे जिले की गाड़ियां शॉर्टकट के लिए गुजरती हैं। अगर हम यहाँ नाका लगाएंगे तो पेट्रोल पानी के साथ साथ चाय पानी भी बन जाएगा। अरे बलदेव, थोड़ा सब्र रखो। शेर जब शिकार पर निकलता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है, लगता है कोई बड़ा शिकार हाथ लगने वाला है। बलदेव, जरा गाड़ी पेड़ के नीचे लगाओ और फिर देखो इंस्पेक्टर पांडे का कमाल, और देखो पैसों की बारिश कैसे होती है। आज असली चेकिंग होगी। आज कागज नहीं, चेहरा देखेंगे लोग कि कौन कितना दे सकता है। काजल मैडम, कर्नल साहब ने अर्जेंट बुलाया है। कोई खास मीटिंग करनी है तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओ। ठीक है सर, मैं अभी घर से निकलती हूँ। मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं आर्मी कैंप पहुँच जाऊँगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंट बुलाया गया है। ठीक है बेटा, जाओ और अपना ख्याल रखना। अरे आगे तो बहुत रश है, ऐसे तो मैं 1 घंटे में नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे कोई शॉर्टकट लेना होगा। गूगल मैप तो बता रहा है यही शॉर्टकट है। चलो आगे जाके देखती हूँ। साहब, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई बकरा नहीं फंसा। लगता है आज खाली ही जाना पड़ेगा। अरे चाचा, जा, चला जा। तेरे पास है ही क्या जो हम तुझसे लेंगे? जल्दी चल, रास्ता साफ कर। सर, आज तो कोई शिकार नहीं फंसा, अब क्या करें? अरे बलदेव, शिकार फंसता नहीं, फंसाना पड़ता है। सर, एक शिकार आ रहा है, मोटरसाइकिल पे है और अकेला है। अकेले आदमी को डराना बहुत आसान है। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी स्पीड में? क्या तुम्हें पुलिस नजर नहीं आती? कब से धूप में खड़े हैं? साहब, मैं स्पीड से नहीं जा रहा था, मैं तो आराम आराम से आ रहा था। आपको गलत फहमी हुई है। अपनी बकवास बंद करो, 2 कौड़ी के दूध वाले। अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, ज्यादा बातें मत कर, तुम्हारा चालान होगा। जल्दी से 1000 रुपए निकाल और यहाँ से चलता बन। अरे सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं एक गरीब दूध वाला हूँ, कृपया मुझे जाने दें।
सर, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ। पहले तो कभी चालान नहीं हुआ, लेकिन आज आप बोल रहे हैं चालान होगा। पहले तुम इसलिए बच जाते थे कि तुम छिप कर जाते थे, अब तुम पकड़े गए हो। जो कहा है वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी ताकरीर सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। यहाँ गर्मी बहुत है, जल्दी से पैसे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। सर, मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर मैं पैसे आपको दे दूंगा तो मेरे घर मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा। बोल, नहीं देगा पैसे, नहीं देगा पैसे। इंस्पेक्टर सूरज सिंह के सामने बोलने की किसी की जरूरत नहीं। सर, मुझे माफ कर दो, मैं देता हूँ पैसे। ये लो पैसे। मेरे पास जितने पैसे थे इस पुलिस वाले ने ले लिए। अब मैं घर जाकर अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे सर, अगर ऐसे ही छोटे मोटे चूहे मिलते रहे तो हम कैसी चाय पानी का इंतजाम करेंगे? अरे बस, तुम देखते जाओ। अभी छोटी मछली हाथ लगी है, बड़ी मछलियां भी हाथ लगेगी। तुम बस रोड पे नजर जमाए रखो। सर, वो देखो, दूर से एक बड़ी गाड़ी आ रही है। लगता है आर्मी की गाड़ी है। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? जय हिंद इंस्पेक्टर। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? सब ठीक तो है? हाँ हाँ मैडम, सब ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप किस जिले से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? तुम एक आर्मी ऑफिसर से पूछ रहे हो कि कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। ये देश हम सबका है और इस देश की हर जगह भी हमारी है। अब अपने ही देश में जाने की अनुमति लेनी होगी। अरे मैडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी देशभक्ति सुनते रहें। ये हमारी ड्यूटी है। बताओ, किस जिले से आई हो? अरे इंस्पेक्टर, पागल हो क्या? पता है तुम क्या पूछ रहे हो और किससे पूछ रहे हो? मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। देखो मैडम, ये देश की बातें हमें मत समझाओ। ये हमारी ड्यूटी है और हमें हमारी ड्यूटी करने दो। ए मैडम, अपनी हद में रहो। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे पता है तुम किस नियत से इस रोड पे खड़े हो। शर्म करो। क्या रिश्वत से तुम्हारा घर चलता है? तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। शर्म करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रिश्वतखोर बोल रही हो? इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक आर्मी वाली पे हाथ उठाया। अरे पकड़ो इस पागल आर्मी वाली को। इसने मुझ पे हाथ उठाया है, इसे अपने ठिकाने पे ले चलो। ये तुमसे ही नहीं कर रहे, छोड़ दो मुझे। मिस्टर सूरज सिंह, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तुम ठीक नहीं कर रहे, मुझे छोड़ दो। अरे आज तुम्हें पता चल जाएगा कि एक इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने की क्या सजा होती है। बस तुम देखती जाओ क्या होता है। इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत हो गया, इसे जंगल के बीचों बीच ले चलो। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? हवलदार, इस आर्मी वाली को इस पेड़ के साथ बांध दो। इंस्पेक्टर, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? अरे आर्मी मैडम, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मैं भी कानून जानता हूँ। तो अरे मैडम, ये हमारे जुर्म का अड्डा है। जब भी हम कोई खुफिया काम करते हैं तो यहीं पर ही करते हैं। अरे मैडम, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाता तो खुद ही फंस जाता। इंस्पेक्टर, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। ये कानून के खिलाफ है। कानून से डरो और मुझे छोड़ दो। अरे किस कानून की बात कर रही हो? कानून तो मैं खुद हूँ और मैं जो कानून बनाता हूँ वही कानून होता है। ओ इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं, अगर मेरे यूनिट को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। ए, पागल लड़की, ये मेरा वो ठिकाना है
जिसके बारे में जानने के लिए तुम्हारे यूनिट वालों को दूसरा जन्म लेना होगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे यूनिट वाले तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, याद रखना। अगर तुम्हारे आर्मी वाले मेरी जगह तक पहुंच गए तो मैं अपना काला मुंह करके गधे पर बैठकर शहर के चक्कर लगाऊंगा। ठीक है फिर इंस्पेक्टर, अपना काला मुंह करने को तैयार रहो। ठीक 1 घंटे में आर्मी वाले यहाँ आ जाएंगे। चलो भाई, आर्मी वालों का इंतजार करते हैं। 1 घंटे में आने वाले हैं तो इंतजाम तो करना ही होगा ना उनके लिए। अरे सर, बहुत देर हो गई, ये आर्मी वाले नहीं आए, लगता है हमसे डर गए। अरे बल्दियो, आर्मी वालों का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता। चलो झोपड़ी में चलते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है। अरे सर, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन सर, क्या वो आर्मी वाली गर्मी में ही बाहर खड़ी रहेगी? अरे उसने मुझ पे हाथ उठाया है, सड़ने दो धूप में ही, यही उसकी सजा है। तुम बस मजे करो। अरे ये तो इंडियन आर्मी की जीप है, लेकिन यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमें इंडियन आर्मी के कैंप में सूचना दे देनी चाहिए। जय हिंद, आर्मी कैंप से सोल्जर विक्रम बात कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है? साहब जी, हमारे गांव की सड़क के मोड़ पर एक इंडियन आर्मी की जीप खड़ी है, लेकिन वहां पर कोई नहीं है। सर, मुझे एक कॉल आई है जिसमें एक गांव वाले ने बताया है कि एक आर्मी जीप अकेली सड़क पे खड़ी है। मुझे लगता है ये मैडम काजल की जीप है, क्योंकि वही ये जीप लेके गई थी। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम काजल जीप को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? विक्रम, मुझे पता है मैडम काजल ऐसा नहीं कर सकती। 1 घंटे में वो यहाँ पहुंचने वाली थी। जरूर वो किसी परेशानी में है। तुम ऐसा करो, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम खुद जाके वहां देखते हैं। ये तो मैडम काजल की जीप है, लेकिन वो कहाँ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कुछ देर पहले यहाँ पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी और वो एक आर्मी मैडम को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले गए। मैंने खुद देखा है। जवान, जल्दी करो, गाड़ी निकालो, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। डीएम साहब, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने हमारी ही मैडम को गिरफ्तार कर लिया। अफसर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पुलिस स्टेशन में किसी भी आर्मी वाली को गिरफ्तार करके नहीं लाया गया। डीएम साहब, वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आर्मी मैडम को लेकर गया था। डीएम साहब, हम सिर्फ आपको बताने आए थे, इसे तो हम खुद ही ढूंढ निकालेंगे, आप फिर बीच में मत आना। ऑफिसर, अगर उसने ऐसी घटिया हरकत की है तो जो दिल करे करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। जवानों, काजल मैडम को एक पुलिस वाला ले गया है और मुझे 1 घंटे के अंदर काजल मैडम कैंप में चाहिए। सिपाही, क्या काजल मैडम की लोकेशन का पता चला? जी हाँ सर, काजल मैडम की लोकेशन एक जंगल से मिल रही है। विक्रम, काजल मैडम इस वक्त जंगल में है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देता हूं। 1 घंटे में काजल मैडम मुझे चाहिए। अरे सर, लगता है आर्मी वाले आ गए। ये आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर है। अब क्या होगा? देखो इंस्पेक्टर, आ गए तेरे बाप। मैंने कहा था ना वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बताओ क्या हुआ इंस्पेक्टर? डर लग रहा है क्या? अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ए लड़की, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो मैं बाद में आऊंगा और फिर तुमसे बदला लूंगा। सर जल्दी भागो, आर्मी वाले आ गए हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। सोल्जर, अच्छे से देखो, यही वही इंस्पेक्टर है। ध्यान से चलो,
हर जगह अच्छे से देखो। ध्यान से देखो, हर जगह अच्छे से देखो। सर, वो देखो, वो। काजल मैडम, आप ठीक हो ना? सर, आप मुझे छोड़ो और इस इंस्पेक्टर सूरज सिंह को पकड़ो। वो जंगल की दूसरी तरफ भागा है। इंस्पेक्टर रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्टॉप राइट देयर। सिंह, क्या हुआ इंस्पेक्टर सूरज सिंह? अब भाग क्यों रहे हो? तुम तो आर्मी वालों का इंतजार कर रहे थे, डर गए क्या? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुमने ही कहा था ना, अगर आर्मी वाले आगे आए तो मेरा काला मुंह करके गधे पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाना। सिपाहियों, ले चलो इसे शहर के बीचों बीच। आज इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी। ऐसे इंस्पेक्टर हमारे देश के लिए कलंक हैं, जो गरीब लोगों पर जुल्म करें और किसी वर्दी वाले की इज्जत न करें। इस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा ही होना था। ये गरीब लोगों पर बहुत जुल्म करता था। बहुत दिनों से ये सब कर रहा था, आज इसकी सजा मिल गई है। दोस्तों, ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ लोगों में आगाही के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में किसी भी देश या किसी भी थाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ जागरूकता के लिए बनाई गई है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म और बदअनवानी आर्जी होती है, चाहे ताकतवर लोगों का सहारा ही क्यों ना हो। इंसाफ का निज़ाम आखिरकार हक की फतह दिलाता है। इस वाक़ये से ये पैगाम भी मिलता है कि क़यादत का दुरुस्त फ़ैसला और आवाम की आवाज़ निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी अदारे, शख्स, कौम या मुल्क को टारगेट करना नहीं, बल्कि लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। सब अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ख़ासकर आर्मी और पुलिस। ये दोनों हमारी हिफाजत के लिए दिन रात लगे होते हैं और हमारे आर्मी नौजवान हमारा फ़ख्र हैं, जिनकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सोते हैं और वो सारी रात बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।